हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि नीट 2023 का एमसीसी का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड या फिर राउंड 5 करवाया जा सकता है या फिर नहीं, अभी भी कोई चांस है या फिर नहीं इसके। अभी भी 2000 प्लस एमबीबीएस सीटें वैकेंट बची हुई हैं, तो कितने इसके चांसेस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो जो चीज़ें अभी एमसीसी के नोटिस के बाद डिक्लेयर हुई हैं या फिर उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सारे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सीटें कहाँ पर कितने ज़्यादा एडमिशन हुए हैं 31 सितंबर के बाद में, और आगे क्या इसके चांसेस हो सकते हैं, या अगर इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट रहेंगी तो फिर क्या कोई उम्मीद है इस राउंड की या फिर नहीं, एमसीसी करवाएगा या फिर नहीं। तो उसके लिए लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट करेंगे, बट इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अभी से, क्योंकि बहुत बार मैं आपको यही बोलता हूँ कि ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। अगर काउंसलिंग हो स्टार्ट होती है तो 1 या 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा बड़ी मुश्किल से। तो उसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल को करना होगा। लाइक कर दिया होगा आपने अभी तक नहीं किया है तो, और नहीं किया है तो ज़रूर से कर देना, और जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। और मैं सारे पॉइंट वाइज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो बच्चों की आवाज़ है उसकी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हो या फिर पेरेंट्स भी, तो सबके बिहाफ पर मैं आप पे आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर वीडियो को जरूर करना, ताकि यहाँ पर बच्चों का फायदा हो पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में सारा बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, अगर बात करें हिंदुस्तान टाइम्स की तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी एमबीबीएस की 1500 प्लस एमबीबीएस सीटें वैकेंट है, जब इंडिया के अंदर ओनली इंडिया की ही अपन बात कर रहे हैं। और कुछ का मानना है कि 2000 प्लस एमबीबीएस सीटें वैकेंट है अभी भी। तो अब ये सीटें वैकेंट है तो फिर काउंसलिंग करवाने का फ़ायदा क्या है यार। अब 2000 सीटें वैकेंट रहने का मतलब है कि 2000 बच्चे रिपीट कर रहे होंगे या फिर किसी और सब्जेक्ट में या फिर कोई और कोर्स लेकर अपने अपनी डिग्री कर रहे होंगे एमबीबीएस के अलावा, जबकि उनको एडमिशन मिला हुआ है। कितने बच्चों का एडमिशन मिला हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जितने पॉइंट एक बार मैंने नोट किए हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर बाकी जो चीज़ें हैं अपन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब 2000 सीटें खाली हैं तो इसकी गलती किसकी है? तो देखो, गलती किसकी है इतनी सीट्स वैकेंट रहने की? तो स्टेट अथॉरिटीज़ की गलती है कंप्लीटली। वो इसलिए है क्योंकि जब एनएमसी ने काउंसलिंग की स्टार्टिंग में बता दिया था, यानी कि उन्होंने पहले एक डेट फिक्स कर दी थी कि इसके बाद आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी या फिर इसके बाद काउंसलिंग एंड हो जाएगी, तो फिर आपने करवाई क्यों नहीं टाइम पे काउंसलिंग? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर एक बच्चों को आप चांस दोगे, अगर उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करोगे कि एमबीबीएस की सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो बच्चे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने 1 साल से वो इसी चीज़ के लिए तो मेहनत कर रहे हैं एमबीबीएस सीट के लिए। तो अगर उनको चांस मिलता है कहीं पर भी एडमिशन लेने का तो वो तो काउंसलिंग करेंगे, वो तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये गलती कंप्लीटली स्टेट अथॉरिटीज़ की है, या फिर जो भी काउंसलिंग करवाते हैं उनकी अथॉरिटीज़ की सारी गलतियाँ हैं। वो क्या है और भी मैं आपको बताता हूँ आगे, अभी डिस्कस करते हैं अपन पॉइंट वाइज। बच्चे तो पहले सब कुछ छोड़ के पढ़ें, और इतना पढ़ें कि 610 नंबर लाने हैं, 610 से ज़्यादा नंबर लाएं, 720 में से इतना स्कोर करें। इसके बाद काउंसलिंग भी बच्चे ही करवाएं राउंड फर्स्ट से लेके। अगर राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड 2 में नहीं मिलता है तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर राउंड 3 में नहीं मिलता है तो राउंड 4 में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो राउंड फर्स्ट से राउंड 4 तक पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर उनको कॉलेज मिल भी जाती है अगर, तो फिर भी ये नोटिस आ जाता है कि आपकी सीट को हम नहीं मानते हैं। एनएमसी ये बोलता है कि हम आपकी सीट को मानते ही नहीं हैं, जो कि इस साल ये हुआ है कि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कि पार्टिसिपेट किया राउंड फर्स्ट से लेकर राउंड 4 तक, बट उनको एडमिशन नहीं मिला। ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं हम एनएमसी की तरफ से, जो होती है एमसीसी की तरफ से, लेकिन वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलने के बाद अब अपनी स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं। कोशिश करते हैं अपने स्टेट में कि उनके पास एक चांस रहता है कि अगर ऑल इंडिया कोटे में नहीं मिला तो कम से कम स्टेट में तो मिल जाएगा। तो वहाँ क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन होने बाकी हैं तो उनके पास तो बैकअप माइंड में तो यही है। क्योंकि अब बच्चे की गलती क्या है आप बताओ, कि पहले वो सब कुछ छोड़ने का मतलब है कि आप खुद सोच के देखो, अगर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि कोई भी फेस्टिवल आता है। जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे 2022 से 23 के बीच में, तब जब कोई भी फेस्टिवल आया तो आपने क्या अपने दिल से उसको मनाया? दिल से ज़रूर मनाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ रही थी कि यार मेरे को भी पढ़ना है।
अभी मेरे को पढ़ना है, अभी मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है, ये मैंने कवर कर लिया, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। कितने रिश्तेदारों के फंक्शन आपने छोड़े होंगे, कितनी चीज़ें, अपना फ़ोन चलाना छोड़ा होगा, अपना सोना छोड़ा होगा, जल्दी उठना जो कि कितना मुश्किल होता है वो किया होगा। तो ये सब करने के बाद आपने बड़ी मुश्किल से 720 में से 610 से ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे, तब जाके आपको राउंड 4 तक कॉलेज मिला होगा। 610 वालों को भी बहुत से बच्चों को नहीं मिला, वो रैंक के अकॉर्डिंग मिला था। तो एक ये बात समझाने की बात है। चलो इतना सब बच्चे करते हैं, उसके बाद वो राउंड में काउंसलिंग भी खुद करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं, फर्स्ट से लेके 4 तक पूरी काउंसलिंग उन्होंने करवाई। बट लास्ट काउंसलिंग में उनको बाई चांस कॉलेज मिल भी जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर काउंसलिंग की डेट के बाद में जो स्टेट काउंसलिंग करवा रहे हैं उनमें कॉलेज मिल जाता है, बच्चे थोड़ी बहुत खुशियां बटोरते हैं कि चलो आखिरकार हमें कॉलेज मिल गया। तो वहाँ पर नोटिस आ जाता है कि आपका तो हम मानते ही नहीं हैं हम आपके एडमिशन को, क्योंकि अब एडमिशन हम अब होंगे, उसके बाद तो हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो काउंसलिंग की डेट जो कि हमने पहले डिसाइड की थी उसके बाद हुआ है। तो वहाँ पर भी बच्चे की गलती, तो ये गलती कैसे है उनकी यार, बच्चे की गलती हुई कैसे? अगर आप रजिस्ट्रेशन मांगोगे तो बच्चे से, तो एडमिशन ओपन है तो बच्चे तो एमबीबीएस सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे ही यार, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से स्कोर किया है, इतनी मेहनत करके स्कोर किया है, तो अपने ईयर को बचाएगा कम से कम एक तो, या फिर वो चाहता है कि सेम चीज़ को रिपीट करने से बचेगा, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के हो सकता है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सिलेक्शन होता नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, वो सेकंड चांस ले रहे होते हैं, कोई थर्ड ड्रॉप होता है, किसी का फोर्थ होता है, किसी का फिफ्थ होता है। तो बच्चे कैसे चांस लेंगे यार? उनको तो जहाँ पर एडमिशन ओपन मिलेगा, एमबीबीएस सीट मिलेगी, वो कोशिश करेंगे। तो बच्चों को कोई गलती नहीं है इसमें यार, और ना ही पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि उनको आप सीट अवेलेबल करवा रहे हो तो वो तो उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो आप चाह रहे हो, जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर एमबीबीएस सीट्स के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, जो जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं वो तो उनको फॉलो करके ही एडमिशन ले रहे हैं, उनकी तो कोई गलती है नहीं। तो ये चीज़ें गलती स्टूडेंट के ऊपर आ चुकी है अब तो, क्योंकि अब 2000 से ज़्यादा सीटें वैकेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सीटें कहाँ पर वैकेंट है और किन किन स्टेट्स की गलतियाँ हैं। बात करें स्टेट्स की तो जिन जिन की गलतियाँ हैं, जो कि महाराष्ट्र, यहाँ पर भी सीटें वैकेंट है, तमिलनाडु, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ की काउंसलिंग अभी 31 सितंबर के बाद में भी चल रही थी, यानी कि अभी भी बहुत सारी सीटें थी जो चल रही थी। अभी बात करें कि वैकेंट सीट की, तो बिहार के अंदर तो 860 एमबीबीएस सीटें अलॉट की गई थी स्टूडेंट को 31 सितंबर के बाद में। लेकिन एनएमसी ने तो ये बोला है कि 31 सितंबर के बाद में जो भी एडमिशन हुए हैं हम उनको मानते ही नहीं है। तो सीधा सा मतलब हुआ कि 860 स्टूडेंट को सीट छोड़नी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये 860 स्टूडेंट ने जो एडमिशन करवाया है, जो इतनी मेहनत की है उन्होंने, जो इतनी मेहनत से सीट ली है, उनकी खुशियाँ आपने मिट्टी में मिला दी एक ही मिनट के अंदर, क्योंकि इनको कॉलेज मिल गया। तो सोचो कितनी खुशी उनको हुई होगी कि इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार हमें एमबीबीएस मिल गया, और आपको सिर्फ एक मिनट नहीं लगी, क्योंकि आपके रूल्स इतने बेकार थे, क्योंकि आप सीटें फिल नहीं कर पाए। अब जो अथॉरिटीज़ या फिर जिन कॉलेजेस, आपसे अगर नहीं होता तो फिर कॉलेजेस को बोल दो यार कि कॉलेज आप अपने लेवल पे करो, अपने सीट फिल कर लो आपकी अपने अकॉर्डिंग, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे यार। अब ये 860 एमबीबीएस सीटें जहाँ पर थी तभी तो एडमिशन ले पाए ना बच्चे। ऐसे तमिलनाडु की देख लो, यहाँ पर 86 सीटें अभी भी वैकेंट है, इनमें बहुत सारी गवर्नमेंट सीटें भी हैं और प्राइवेट और डीम्ड तो अलग है ही, गवर्नमेंट सीटें भी अवेलेबल हैं। तो ये स्टूडेंट की गलती कैसे है यार? आप एक सोच के देखो कि ये सीटें वैकेंट है, चूँकि मैंने अभी 2 ही एग्जाम्पल आपको बताए हैं, बाकी मैंने आपको बताया कि 2000 से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें वैकेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि कितना रिलायबल आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, उसने बताया है कि 1500 से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें वैकेंट है। बट कहीं पर यह भी आ रहा है कि 2000 से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें वैकेंट रह सकती हैं, क्योंकि जिनको एडमिशन मिल गया वो एडमिशन मिला था, बट एमबीबीएस की डिग्री तो कंप्लीट नहीं हुई ना उनकी। अभी थोड़ी बहुत खुशियाँ उन्होंने बटोरी ही थी कि आपने उनको झटका दे दिया कि भाई साहब हम मानेंगे ही नहीं एडमिशन। तो आप इसका कोई रूल्स तो होना चाहिए यार। अब ये 2000 सीटें क्या वैकेंट ही रहेंगी? क्या कोई स्पेशल स्टर वैकेंसी राउंड हो सकता है, जो कि आपने थंबनेल में देखकर यहाँ पर इस वीडियो पे आए हो? तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को यार। इसी को नहीं, जिस भी वीडियो को आप देखते हो जिस भी चैनल पे, उसको सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए कि जाते ही उसको लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है यार। तो लाइक और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और उसको जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो उसको इंक्रीज करने की कोशिश किया करो। तो ये बातें थी कि इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट बची हुई हैं, तो इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब आगे क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या एमसीसी के लिए काउंसलिंग करवाएगा? तो देखो यार, अभी तक तो कोई नोटिस है नहीं एमसी की तरफ से। उन्होंने तो साफ साफ ये नोटिस दिया था कि एडमिशन मानेंगे ही नहीं हम।
तो क्या ये 2000 सीटें वैकेंट रहेंगी? तो सीटें वैकेंट रखने के लिए अगर आपने रूल्स बनाते हो तो फिर कुछ और अच्छे तरीके से रूल बनाओ ना यार, जिससे कि 2000 क्यों, 20,000 सीटें खाली रहे, फिर तो सबके मजे हो जाएंगे। तो फिर फालतू में वो क्यों बताते हो आप यार कि इतनी ज़्यादा सीटें एमबीबीएस की हैं तो उन पे आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन तो तब लेंगे ना जब आप एडमिशन लेने दोगे। एडमिशन तो बच्चों ने ले ही लिया है, बहुत सारी फीस भी फिल कर रहे हैं वो, चाहे वो कैसे भी हो, वो अपने लेवल पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप जैसा जैसा बोलते हो वैसा वैसा कर रहे हैं। अब आपका पेपर जैसा भी हो, इजी हो टफ हो, बच्चों को आपने बताया कि आप 600 से ज़्यादा स्कोर करोगे तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि कट ऑफ तो हाई रहती है। अब वो बच्चे किस तरीके से पढ़कर इतने नंबर लाते हैं, आप एक बार सोच के देखो यार, खुद बैठ के देखो एक बार। अगर कोई प्रोफेसर भी होगा किसी चीज़ का तो वो उतने नंबर क्या ला सकता है जितना बच्चा लेके आता है, क्योंकि वो तो एक ही सब्जेक्ट में लेके आएंगे ना। तो अगर फिजिक्स के हैं तो वो फिजिक्स में ही कर पाएंगे, बायो कौन करेगा फिर वहाँ पे, केमिस्ट्री कौन करेगा? बच्चे तो तीनों सब्जेक्ट करके जा रहे हैं ना यार, वहाँ पे इतना स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। एडमिशन फिर बड़ी मुश्किल से उनको मिलता है इधर उधर। जब से काउंसलिंग स्टार्ट होती है राउंड फर्स्ट से, उस डेट से लेकर जब तक काउंसलिंग एंड नहीं होती, उनको कॉलेज नहीं मिल जाती, तब तक उनको सांस नहीं मिलता। और पहले पूरे साल जब तैयारी कर रहे होते हैं तब उनको सांस नहीं मिलती, वो पढ़ने में बिजी हो रहे होते हैं। तो यार क्या क्या करें? या तो आप रूल ठीक से बना लो, या फिर मना कर दो कि भाई साहब हम हमारे पास 2000 या फिर 5000 सीटें वैकेंट रहेंगी, तब जाके हमारी ठंड होगी, जब भी तभी हम चैन से सो पाएंगे। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आएगी इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया भी है कि सारे कॉलेजेस जो कि डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो पहुंचे हुए हैं हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का जैसे ही कोई डिसीजन आता है, वैसे तो चांसेस तो हैं कि स्टूडेंट के फेवर में ही आना चाहिए। बाकी आपकी क्या सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एक स्टूडेंट का जितना पेन है, जिनको कॉलेज मिला था उनका, या फिर पेरेंट्स जो भी सोच रहे होंगे, वो सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए होंगे। तो वही बातें मैंने बोली होंगी जो आपके माइंड में है। अगर फिर भी कोई आपका है तो ज़रूर कमेंट करके पूछना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, जो कि अभी तक करते आए हैं, हर बार अब करते हैं सेम उसी तरीके से। तो कोशिश करना सपोर्ट करने के लिए, लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको, जैसे कि डे फर्स्ट से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तब से हमने आपको बोला था कि हम आपका साथ देंगे पूरी काउंसलिंग के टाइम पर, तो अभी तक हम आपको साथ दे रहे हैं। और जैसे ही कोई अपडेट आएंगी हम आपको वैसे ही साथ देते रहेंगे जैसे कि पहले देते रहे थे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक और सब्सक्राइब की और शेयर करने की, जितने पोर्टल आप यूज़ करते हो, जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो वहाँ पर। तो बाकी जो अपडेट होगी हम आपको अपडेट करेंगे, और चांसेस हो सकते हैं कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट है। ये तो अपन को सिर्फ पता है, बाकी तो अभी बहुत सारी जगह पर सीटें वैकेंट होती हैं और पता भी नहीं चलता। बहुत से स्टूडेंट, आप में से कितने स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट है? बहुत कम होंगे ना। अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली होकर करेंगे क्या इनका? वो गवर्नमेंट का तो फिर भी मैंने बताया कि उनका तो चल जाएगा, लेकिन जो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अफोर्ड कौन करेगा? तो वो तो जाएंगे ना कोर्ट में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कोई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अपने सजेशन हमें ज़रूर दे सकते हो, अपने डाउट आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। जय हिंद।